अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10वीं के रिज़ल्ट नताइज ज़ाहिर हो चुके हैं और बच्चों को एडमिशन का मरहला शुरू हो चुका है। अब किस कोर्स में एडमिशन लेना है, कहाँ पे एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है, कौन सी स्कूल कॉलेज में हमें दाखिला करवाना है, इसके लिए आप और परिवार के सभी लोग कश्मकश में डूबे हुए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को आगाह करने के लिए कि हुकूमत महाराष्ट्र ने कुछ नए नियम और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए हैं जिसके ज़रिए आप 11वीं में एडमिशन या दाखिला ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि महाराष्ट्र हुकूमत के नए नियम, नए कानून के हिसाब से 11वीं में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़रूरी है। अब किन मुद्दों पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा हम तरतीबवार देखेंगे। अगर आप या आपके बच्चे 10वीं के बाद 11वीं में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहमियत की हामिल होगी। आप इस वीडियो को एंड तक, आखिर तक पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करें। हर मोमेंट, हर लम्हा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस पे। किस तरीके से क्या नियम लागू किए गए हैं, पहले हम नियम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपको सेकंड पार्ट में ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से लगाए गए नए नियम के हिसाब से 11वीं जमात में अब सभी एडमिशन और सभी दाखिले ऑनलाइन तर्ज पे किए जाएंगे। इसके लिए तीनों शोबों में, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों शोबों की मुख्तलिफ फहरिस्त बनाई जाएगी। अगर आपने आर्ट्स में एडमिशन लिया तो आपकी मुख्तलिफ फहरिस्त में नाम आएगा, साइंस के एडमिशन वालों के तलबा का नाम मुख्तलिफ फहरिस्त होगी। इसी तरीके से तीनों शोबों के दाखिले के लिए फहरिस्त अलहदा होगी। वाज़ेह रहे जो टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, ITI वगैरह 10वीं के बाद, तो उनके लिए कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। वो ऑफलाइन मोड में अपना दाखिला लेके आगे की पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। टेक्निकल कोर्स के लिए कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। ये सिर्फ 3 शोबे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट किया गया है जो पूरे महाराष्ट्र में लागू किया गया है। ये प्रोसीजर सभी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम या फिर मराठी मीडियम के तलबा, किसी भी मीडियम के लिए अलहदा नहीं है, सब के लिए प्रोसीजर सेम है। इस तरीके से हम आपको वीडियो में भी बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10वीं के जो परसेंटेज नताइज ज़ाहिर हो चुके हैं, तो नताइज की बुनियाद पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब आपको दाखिले के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर के मेरिट की बुनियाद पे आप किसी भी बड़ी कॉलेज में भी आपका दाखिला करवा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि तलबा को एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जिसकी मदद से तलबा महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज और मज़ामीन का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि ये 4 मराहिल में होगा, ये 4 राउंड इसके किए जाएंगे। आप हर राउंड में आप कॉलेज और मज़ामीन की तब्दीली कर सकते हैं, अपनी पसंद का कॉलेज और अपनी पसंद के मज़ामीन ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक ही मार्क्स के 2 तलबा अगर लिस्ट में आते हैं जिनकी मार्क्स सेम हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा। गवर्नमेंट का नियम है कि ऐसे राउंड में ऐसे तलबा के साथ उनकी एज, उनकी उम्र देखी जाएगी और उनके नाम के अल्फ़ाबेट, जो पहला अल्फ़ाबेट आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको दाखिला दिया जाएगा, उसको तरजीह दी जाएगी। जन्म तारीख की बुनियाद पर और अल्फ़ाबेट की बुनियाद पर तलबा का इंतखाब किया जाएगा। रिजर्वेशंस लगाए गए, रिजर्वेशंस में अक़लियती अदारे जितने भी हैं, माइनॉरिटीज़ के जो अदारे हैं, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ का रहेगा। उसके बाद दूसरे कौम को, दूसरे समाज के लोगों को उसमें दाखिला दिया जाएगा। माइनॉरिटी कॉलेजेस में आपको 50% का रिजर्वेशन दिया गया है। इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। मैनेजमेंट सिर्फ पहले राउंड में ही 5% अपना रिजर्वेशन इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद के राउंड में मैनेजमेंट को कोई इख्तियार नहीं होंगे कि वो अपने 5% की बुनियाद पे दाखिला ले। मैनेजमेंट को पहले राउंड के अंदर ही 5% पे एडमिशन करवाना। इसके बाद 10% का इन हाउस कोटा। इन हाउस कोटा क्या है? जो तलबा जिस स्कूल से, जिस अदारे से पढ़े हैं, तालीम हासिल किए, उसी स्कूल और उसी अदारे में 10% रिजर्वेशन की बुनियाद पे उन्हें दाखिला दिया जाएगा। इसके बाद दीगर रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो ख़वातीन के लिए 30% रिजर्वेशन होगा, माजूरों के लिए 4% होगा, यतीम बच्चों के लिए 1% का कोटा होगा और खिलाड़ी के लिए 4% का कोटा होगा। इस तरीके से दीगर और भी कोटे हैं जिसकी बुनियाद पर एडमिशन किया जाएगा। एडमिशन मरहले में सबसे अहम बात और सबसे बुनियादी बात यह है कि जो आप कॉलेजेस का इंतखाब करेंगे, इसमें आपकी पसंद की पहली तरजीह का कॉलेज, अगर आपने पहले आपके कोई भी स्कूल का नाम दिया है, जिस अदारे का या जिस कॉलेज का आपने नाम पहली तरजीह दी है, उसमें अगर आपका राउंड में नाम आ जाता है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको किसी भी कॉलेज में या किसी भी राउंड में मौका नहीं दिया जाएगा।
आपके पसंद के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही होगा। यहाँ पे मैं तलबा से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए कि आपको एडमिशन किस कॉलेज में लेना है। आप पहले फहरिस्त बना लीजिए, आपका पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि रफ प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो आप इस साल महरूम हो सकते हैं हुकूमत की नई पॉलिसी के हिसाब से। आपको आपकी पहली तरजीह के कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा, कोई और कॉलेज में या अदारे में आपका एडमिशन किसी भी बुनियाद पे नहीं किया जाएगा। आपको ये चीज़ समझना होगी कि 19 मई से लेकर 28 मई तक तलबा को अपना प्रोफाइल बनाने का मौका दिया जाएगा। इसमें आपको आपका प्रोफाइल बनाना है। आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो मार्क्स मिली है ऑनलाइन मार्कशीट, उसकी बुनियाद पे आपको पूरा ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना है। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे प्रोफाइल किस तरीके से भरना है आपको, और पूरा प्रोसीजर हम मोबाइल पे डेमो दे के भी बताएंगे। और जो तलबा अगर अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हमारे नज़दीकी CSC सेंटर से आप रब्ता कायम करिए। नाइस CSC सेंटर सलामताबाद चौक में वाक़ सेंटर से आप आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। वाज़ेह रहे 19 मई से 28 मई के दरमियान में ही आपका प्रोफाइल बनाया जाएगा। इसके बाद आपको प्रोफाइल बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि 19 मई से पहले, यानी कि आप 28 मई से पहले तक के आपके जितने भी कॉलेजेस हैं उसका लाइन लिस्टिंग एक रफ प्रोफार्मा आप तैयार कर लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दुश्वारी ना। 11वीं में एडमिशन होने के बाद पढ़ाई का आगाज़ 11 अगस्त 2025 से शुरू किया जाएगा। इससे पहले आप 28 मई से पहले आप लोग अपने प्रोफाइल को क्रिएट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको रात में 8 बजे से 11 बजे के टाइम में नाइस CSC सेंटर पे ये सर्विस दी जाएगी। दिन के औकात में ये काम नहीं किया जाएगा। रात में 8 से 11 के टाइम पे आपको नाइस CSC सेंटर से रब्ता कायम करना है। सलामताबाद चौक फत्तू हकीम के सामने हमारा सेंटर है। आप हमसे रब्ता कायम करके अपना 11वीं का एडमिशन का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, और आपको कॉलेजेस में सिलेक्ट करने के और आगे की मज़ीद रहनुमाई हम हमारे इस चैनल से करते रहे। ये थी महाराष्ट्र हुकूमत की नई एडमिशन पॉलिसी, 11वीं जमात में नई एडमिशन पॉलिसी का खुलासा हमने आपके सामने पेश किया है। आप लोगों से हम यहाँ गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोग ज़रूरतमंदों तक हमारे ये वीडियो को पहुँचाइए। और जिन लोगों के कोई सवालात है, अगर आप लोगों के मन में कोई अभी भी सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। इंशाल्लाह हम आपको सवाल के जवाब ज़रूर देंगे, और लाइव आके हम आपको लाइव सेशन लेके हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। आगे आपको रहनुमाई मिलती रहेगी और अपडेट्स मिलती रहेगी। इसी तरीके की एडमिशन के ताल्लुक से, टेक्निकल कोर्सेज़ के ताल्लुक से हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो करिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब की बटन को दबाइए और बेल आइकन की क्लिक करिए, ताकि आपको करंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुक्रिया।